दो नंबर की बाइक जिस भाई की भी हो वो हटा लें, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मदरसे के गेट के सामने है। बयान समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, पर्दा नशीन मेरी माओं, बहनों और बेटियों, खुसूसन आज के इस इजलास के सदर बावक़ार जनाब अलहाज मुफ्ती यहया ख़ान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मदरसा तजवीदुल कुरान अब्बासिया के सदर बावक़ार जनाब शेख अमीनुल इस्लाम साहब और सेक्रेटरी साहब जनाब हाजी गुल मोहम्मद साहब और हमारे मदरसे के खैर खा बड़े अहम ज़िम्मेदार नायब सदर हज़रत हाफ़िज़ सिराजुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इसी तरह तमाम हज़रात का मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। थोड़ा सा वक्त मिला है, कुछ देर कुरान और हदीस को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बेशुमार नेमतों से मालामाल किया। एक एक चीज़ अल्लाह की नेमत है। हम आँखों से देखते हैं ये अल्लाह की नेमत, हाथों से छूते हैं ये अल्लाह की नेमत, ज़बान से चखते हैं ये अल्लाह की नेमत, यानी हर चीज़ अल्लाह की नेमत। और अल्लाह की नेमत के बारे में अल्लाह ने ख़ुद कानून बयान कर दिया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। तो बेशुमार इनाम, बेशुमार नेमतों में से एक अहम इनाम, एक अहम नेमत है इंसान की अक़ल, इंसान का दिमाग। इसी दिमाग की वजह से आज इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो अक़ल दी है, इसी दिमाग का इस्तेमाल करके इंसान हवा को टायरों के अंदर बंद करके उसको अपना ग़ुलाम बना लिया। इंसान ने अपनी अक़ल का इस्तेमाल करके फ़ज़ाओं का सीना चाक करके हज़ारों टन का हवाई जहाज़ गुजार लेता है और मुद्दतों का सफ़र लम्हा में तय कर लेता है। इसी अक़ल का कमाल है कि इंसान ने सैटेलाइट का भी इंतज़ाम कर दिया। इसी अक़ल का कमाल है कि इंसान इस दुनिया से आगे बढ़कर चाँद पर भी अपना कदम जमा चुका है और आगे मरीख़ पर या तो मैं ये कह रहा था कि इंसान ने अपने दिमाग का, अपनी अक़ल का इस्तेमाल करके दुनिया में बेशुमार तरक्कियाँ की हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद
अक़ल की, दिमाग की एक हद है, एक लिमिट है, एक सीमा है। जिस तरह एक इंसान 50 किलो का वज़न आसानी के साथ उठा सकता है, 100 किलो का वज़न आसानी के साथ उठा सकता है, लेकिन एक इंसान 1 टन या 5 टन का वज़न नहीं उठा सकता। तो पता चला इंसान की ताकत की एक हद है, एक लिमिट है, उसके आगे इंसान कुछ कर नहीं सकता। इसी तरह हम अपनी आँखों से देखते हैं तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरियां हम देख लेते हैं, लेकिन एक जगह जाकर आंखें भी देखने का काम छोड़ देती है, यानी वहां से आगे इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाता। तो जहां हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है, जहां हमारी निगाहें, हमारी आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है, वहां से एक अलग मशीन काम करना शुरू कर देती है। अगर हम 1 टन सामान नहीं उठा सकते तो क्रेन के ज़रिए से हम हज़ारों टन का सामान बआसानी उठा सकते हैं। अगर हमारी आँख 20 किलोमीटर के बाद नहीं देख पा रही है तो हम दूरबीन के ज़रिए से उससे भी ज़्यादा दूरियां तय कर दूर अपनी आंखों से हम देख लेते हैं। तो ये जो मशीन के ज़रिए से हम देखते हैं, ये मशीन है क्या? बात दरअसल ये है कि इंसान जब अक़ल का इस्तेमाल करता है तो इंसान की अक़ल की एक हद है, एक लिमिट है, और एक जगह जाकर अक़ल काम करना छोड़ देती है और वहाँ से एक मशीन काम करती है, जिस मशीन का नाम है वही, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, इन्होंने दीन के हर काम में अपनी अक़ल को दखल देना चाहा, जिसके नतीजे में इंसान ज़मीन पर धड़ाम से गिर रहा है, इंसान की तरक्की रुक रही है और इंसान का ईमान बिल्कुल तनज़्ज़ुली और गिरता ही जा रहा है, ईमान के अंदर कमज़ोरी आती जा रही है। मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, हमारा और आपका ये अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी हुक्म दिया है वो हमारी अक़ल में आए या ना आए, उसकी हिकमत हमारी समझ में आए या ना आए, उसकी लॉजिक हम समझ पाए या ना पाए, अल्लाह का हुक्म है, आंखें बंद करके उस पर अमल करना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अगर हमारे अंदर यही ईमान और ईमानी क़ुव्वत पैदा हो जाए कि हमारी बात समझ में आए या ना आए, बस अल्लाह ने कह दिया हमें मानना ज़रूरी है, अल्लाह के रसूल ने दिखला दिया हमें अमल करना ज़रूरी है। हम ये नहीं देखेंगे कि इस हुक्म के पीछे कौन सी लॉजिक है, कौन सी हिकमत है, कौन सा फ़लसफ़ा है। अरे फ़लसफ़ा रहने दो, हमारी अक़ल इतनी ताकतवर नहीं है कि हर हुक्म को समझ सके। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों कहते हैं कि पहाड़ का एक ज़र्रा, पहाड़ का एक टुकड़ा पहाड़ को देखकर कह रहा है, अच्छा मैं तुझे वज़न करूँगा कि तेरे अंदर कितना वज़न है, मैं देखूंगा तू कितना चौड़ा है, मैं देखूंगा तेरे अंदर कितनी लंबाई है। अरे पहाड़ का तू एक ज़र्रा है, तुझ में इतनी हिम्मत क्या है कि तू पूरा पहाड़ को तोल सके। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कहते हैं कि एक चूटी की कीमत एक दाना चीनी उठाने की होती है। अगर चूटी समझे कि मैं पहाड़ को उठा लूंगी, ये ख्वाब खरगोश है, चूटी के अंदर ये ताकत नहीं है। अगर आप सोना वजन करने के पलड़े में पहाड़ को वजन करोगे तो सोने का पलड़ा जो है वो टूट जाएगा, पहाड़ अपनी जगह बरकरार रहेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम यही कहते हैं कि जहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दलील के साथ और हिकमत के साथ, लॉजिक के साथ, फलसफे के साथ समझाया, हम उतना समझेंगे। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये हुक्म है मेरा, इसको मानो, उसके आगे अपनी अकल मत चलाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आपको भी मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार हुक्म नाजिल किया, उसके साथ साथ उसकी हिकमत को बयान कर दिया। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया अक़ीमिस्सलाह, के नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। अब नमाज क्यों पढ़ी जाए, नमाज क्यों कायम की जाए, अल्लाह ने उसकी हिकमत बयान कर दी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के बेशक ये नमाज बेहयाई से और बुरी बातों से इंसान को रोकती है। तो यहाँ अल्लाह ने हुक्म भी दिया और साथ साथ उस हुक्म के पीछे कौन सी हिकमत थी, कौन सी लॉजिक थी, कौन सी जुक्ति थी, उस हिकमत को भी अल्लाह ने बयान कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी बयान किया कि जब कोई आदमी अपने घर से दूर हो, मुसाफिर हो,
और रमज़ान का महीना हो, उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। वजह क्या है? वजह यही है कि सफ़र के अंदर तकलीफ होती है, मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। अगर उस इंसान को कह दिया जाए कि तुम्हारे ऊपर सफ़र में भी रोज़ा रखना ज़रूरी है, वो बेचारा मजबूर हो जाएगा, उसकी ताकत से बाहर हो जाएगी चीज़। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई आदमी मुसाफिर हो और रमज़ान का मुबारक महीना हो, उसके बावजूद अगर वो रोज़ा ना रख सके तो उसको ना रखने की इजाज़त है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इस तरह बेशुमार हुक्म है जिसके साथ साथ अल्लाह ने बयान कर दिया, अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया कि इसके पीछे ये हिकमत है, इसके पीछे ये लॉजिक है, इसके पीछे ये फलसफा है। लेकिन जहां अल्लाह ने और उसके पाक पैगंबर ने किसी चीज़ को हुक्म दिया है और उसके बाद कोई इल्लत और कोई हुक्म यानी कोई हिकमत बयान नहीं की है, हमें और आपको चाहिए कि बगैर सोचे समझे उन बातों को दिल से मान लेना, उन बातों को अमली तौर पर साबित करके दिखाना। जैसा कि हज़रत अली गुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आप लोगों को मालूम है कि चमड़े का अगर कोई इंसान मौजा पहने और चमड़ा का मौजा पहनने के बाद उसको वजू करने की ज़रूरत पड़े तो मौजा खोलने की ज़रूरत नहीं है और हाथों में पानी लेकर चमड़े के मौजे के ऊपर से मसा कर ले, यानी अपनी उंगलियों को आगे की तरफ से रखे और पीछे की तरफ खींच ले, ये उसका मसा हो गया। पैर धोने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं मसहुल खुफ़ैन, यानी मौजों पर मसा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हज़रत अली गुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, लौ कान दीन बिर्राय, अगर दीन को अकल से समझा जा सकता था तो मैं ये कहता कि चमड़े के मौजे पर मसा ऊपर के पैरों के ऊपर से नहीं बल्कि पैरों के नीचे से होना चाहिए, क्योंकि इंसान जब चलता है तो गंदगी पैरों के नीचे लगती है, पैरों के ऊपर नहीं लगती। इसलिए अकल का तकाजा ये था, अकल का तो फैसला ये था कि मसा कहाँ हो, पैरों के मसा यानी चमड़े के मौजे के नीचे से हो। लेकिन हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने कहा, चूंकि इस्लाम में अकल की कोई गुंजाइश नहीं है, जिस तरह अल्लाह के रसूल ने दिखाया, जिस तरह अल्लाह के रसूल ने कहा, जिस तरह अल्लाह के रसूल ने करके हम सबको साबित किया है, हमें उसी पर अमल करना चाहिए। एक और वाक़या सुन लीजिए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर मेरे बाद कोई रसूल होता, मेरे बाद पैगंबर का दरवाज़ा खुला हुआ होता तो यकीनन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी बनते। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते हुए हजर अस्वद के सामने गए। हजर अस्वद क्या है? एक काला पत्थर है जिसको हाजी लोग जाते हैं, चूमते हैं और उसको चूमना इबादत है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान हजर अस्वद को चूमता है उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। उस हजर अस्वद को पकड़कर हजरत उमर फारूक कहते हैं, ऐ पत्थर सुन ले, मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, न तू नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है तो किसी बंदे का नुकसान कर सके, तेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है तो किसी बंदे को नफा दे सके, बस मैं इसलिए तुझे चूम रहा हूं क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल को तुझे चूमते हुए देखा है। यानी इंसान की अकल तो चाहती है कि पत्थर को ना चूमा जाए, यहाँ पत्थर को चूमा इसीलिए जा रहा है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आजकल लोग टीवी चैनल के अंदर बैठकर मुसलमान नाम रखकर और इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिश करते हैं और क्या कहते हैं कि इस्लाम ने ऐसा हुक्म क्यों दिया, इसके पीछे कौन सी लॉजिक है, इसके पीछे कौन सी हिकमत है। हमें तो बात समझ में नहीं आती है कि इस्लाम ने ऐसा हुक्म क्यों दिया। अरे तू अपनी अकल को अपने पास रख, इस्लाम का दायरा वहां से शुरू होता है जहां तेरी अकल खत्म हो जाती है। इस्लाम वहां से शुरू होता है जहां तेरी अकल खत्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इस्लाम की और अकल की एक इंतहा है, अकल की एक लिमिट है, वो जहां तेरी अकल खत्म वहां से इस्लाम का फरमान शुरू है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक दो वाक़यात मैं आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर इफ़त पाकिस्तान की रहने वाली खातून है, उनको अमेरिका का एक कर्नल ने पूछा कि तुम लोग सूअर के गोश्त क्यों नहीं खाते, तो उस डॉक्टर ने कहा कि हम लोग इसीलिए नहीं खाते क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने से मना किया है। कहा बस इतनी बात है कि सूअर खाने में कौन सा नुकसान है, सूअर खाने में क्या हरज है, क्या परेशानी है, ये तो बोलो। तुम कह रहे हो कि अल्लाह ने हुक्म
हुक्म दिया है बस उसका हुक्म मानोगे। बस डॉक्टर रिफत ने कहा कि कर्नल साहब, हुक्म कितनी बड़ी अहमियत की चीज़ है, आपको बताने की ज़रूरत है। आप कर्नल हो और आप आर्मी के चीफ हो, आप जो हुक्म दोगे आपके आप आर्मी को और आपके फौज को आपका हुक्म मानना पड़ेगा। उनको ये बात कहने की इजाज़त नहीं है, उनको ये बात कहने का हक नहीं है कि कर्नल साहब आपके इस हुक्म के पीछे कौन सी हिकमत है, कौन सी लॉजिक है, कौन सी जुक्ति है। उनको ये सवाल करने का हक नहीं है, बल्कि कर्नल जो हुक्म दे दे उस हुक्म पर अमल करना ज़रूरी है। तो हम लोग यही कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूअर के गोश्त को हराम किया है, बस उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हिकमत है, क्या फ़लसफ़ा है, हमें उन फ़लसफ़ों के पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि अल्लाह के हुक्म को मानकर चलना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमने देखा है कि जो छोटा छोटा मासूम बच्चा होता है जिसके अंदर इतनी समझदारी नहीं है, इतनी अकल और शुऊर नहीं है, वो सांप को देखकर भी पकड़ने की कोशिश करता है। चाकू जो तेज तर्रार धार है, जिसके अंदर तेजी है लेकिन चमक रहा है, बच्चा उसको भी हाथ लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो समझदार है उनके माँ बाप उसको रोकते हैं कि बेटा ये चाकू है, इससे तेरा हाथ कट सकता है, तू इस काबिल नहीं है कि तू चाकू चला सके। और तू जो सांप को चमकता दमकता देख रहा है, ये सांप बड़ा जहरीला खतरनाक हुआ करता है, अगर ये तुझे डस ले तेरी जान जा सकती है, बेटा इसको मत पकड़। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, वो बच्चा जो सांप को अपना दोस्त समझ रहा है, सांप के चमकीलेपन को देखकर वो उसकी तरफ रागिब हो रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, चाकू को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसके दिमाग के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसकी नुकसान को समझे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, लेकिन आजकल के जो मुसलमान हैं वो भी इस तरह माहौल पैदा कर रहे हैं कि भाई जो बात अकल में ना आएगी हम तो मानेंगे नहीं, अकल में आनी चाहिए। अरे तेरी अकल का कितना पावर है, तेरी अकल के अंदर कितना दम और खम है, आजा पता चल जाएगा कि आज हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन सा कानून किसके लिए है, वो कानून समझता नहीं है, लेकिन कानून मानना जरूरी है। अगर कोई आदमी कहे कि मैं ये कानून नहीं समझ रहा हूं, मुझे समझाओ, अगर नहीं समझा पाओगे तो मैं इस कानून के खिलाफ करूंगा, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जेल के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन इस्लाम की जब बात आती है, हर आदमी चाहता है कि बात मेरी अकल में आ जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अरब के जाहिल लोगों ने इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया था। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर एक आयत नाजिल फरमाई कि जब मैदान महशर कायम होगा, क़ियामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुर्दों को जिंदा करेंगे और उनके अंदर जिंदगी डाली जाएगी, उनको हिसाब किताब के मैदान में खड़ा किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा बताओ तुमने अपनी जवानी कहाँ खर्च की, तुम्हारे पास जो दौलत थी वो दौलत तुमने कहाँ लुटाई। अब अरब के जाहिल लोग कहने लगे, अच्छा ये जो हमारे अंदर हमारे लोग जो मर चुके हैं, मिट्टी के साथ मिल चुके हैं, उनकी हड्डियां रेजा रेजा हो चुकी हैं, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी देगा और एक 300 साल पुरानी कब्र से एक पुरानी खोपड़ी उठाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और कहा, मोहम्मद तुम्हारा दावा है कि जो आदमी ईमान के बगैर मरा, जो आदमी काफिर की हालत में मरा, जो आदमी मुर्तद की हालत में मरा, जो आदमी मुशरिक की हालत में मरा, उसको जहन्नम का अजाब दिया जाता है, जहन्नम की आग उस पर मुसल्लत की जाती है। अच्छा ये तुम्हारे सामने 300 साल पुरानी खोपड़ी है, ये यकीनन ईमान में नहीं था, इस्लाम में नहीं था, ये यकीनन मुशरिक था, काफिर था, बेईमान था, मुर्तद था। अब बताओ तुम्हारा दावा है कि इस खोपड़ी के अंदर आग है, लेकिन देखो खोपड़ी तो ठंडी है, हम भी छू रहे हो, आप भी छू सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जाहिलों को जवाब दिया, 2 पत्थर 2 हाथ में लेकर आपस में जोर से टकराया, टकराने के बाद उससे चिंगारी निकली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो ये पत्थर तो ठंडे हैं, जब इनको आपस में टकराया गया उससे चिंगारी निकली, पता चला कि पत्थर है तो ठंडा लेकिन उसके अंदर आग है। यकीनन ये खोपड़ी अगरचे दुनियावी एतबार से ठंडी पड़ी है लेकिन इसके अंदर जहन्नम की आग है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हिकमत को समझने की एक दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक बूढ़ा आदमी अपने बच्चे को कहा कि बेटा देख, हम लोग पहाड़ की चोटी पर रहते हैं, एक घास है, एक घास का पौधा है, घास का गाछ है, घास का दरख्त है, कभी भी इस गाछ को यहाँ से हटाना मत। वो बच्चा नादान था, बाप की बात नहीं समझा। जब बहार का मौसम आया तो हर तरह के फूल उगे, हर तरह की सब्जियां उगी, हर तरह के घास उगे। उस बच्चे ने कहा कि मेरा बाप शायद इसलिए रखा था कि इससे खुशबू आएगी, अब हर किस्म के फूल उग चुके हैं, बेहतरीन खुशबू आ रही है, इस घास को रखने की जरूरत नहीं है। बाप की बात पर अमल ना करके उसने घास उठाकर फेंक दिया और जो ही फेंका उसके अंदर से एक जहरीला खतरनाक सांप निकला और उसको डस
डस दिया। कुछ देर के बाद वो बच्चा मर गया। पता चला कि बाप ने जो कहा था कि घास को उखाड़ना मत, वो इसलिए नहीं कि घास के अंदर से सिर्फ खुशबू आती है, बल्कि इसलिए भी कि जब तक वो घास रहेगी वहां कोई खतरनाक जहरीला सांप नहीं आ सकता। लेकिन उसने बाप की बात को अपनी अकल से समझने की कोशिश की है। और जो फरमा बरदार बेटा होता वो ये कहता कि मेरे बाप की बात मुझे समझ में आए या ना आए, मुझे हर हाल में बाप की फरमा बरदारी करनी है, बाप की इताअत करनी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज इसी तरह का माहौल है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अकल से ये नापने की कोशिश की जा रही है। क्या कहते हैं टीवी डिबेट के अंदर बैठकर कि मर्द और औरत इंसान होने के एतबार से बराबर है। अगर मर्द निकाब ना पहने, औरत निकाब क्यों पहने? अगर मर्द को पर्दा करने की जरूरत नहीं है, औरत पर्दा क्यों करे? अगर मर्द बाहर मैदान में खेल सकता है, औरत क्यों ना खेले? अगर मर्द दुनिया भर के तमाम कामकाज में हिस्सा ले सकता है, औरत क्यों नहीं ले सकती? इसी वजह से सारा बवाल क्रिएट किया जा रहा है, सारे फितने खड़े किए जा रहे हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आई। अरे हाँ, औरत और मर्द इंसान होने के एतबार से है तो बराबर, लेकिन उनकी पैदाइश का मकसद जुदा जुदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को अलग मकसद के लिए पैदा किया, औरत को अलग मकसद के लिए पैदा किया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। मेरा बाप 60 साल की उम्र का है, मैं 34 साल की उम्र का हूँ, मेरा बच्चा 5 साल की उम्र का है, दो तीनों एक साथ खाना खाने बैठे। अब बताओ कि मेरा बूढ़ा बाप जितना खाएगा उतना मैं नहीं, बल्कि मैं उससे ज्यादा खाऊंगा, और मैं जितना खाऊंगा उससे बहुत कम मेरा बेटा खा सकता है। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर इतना ही पावर है, उनका मैदा, उनका पेट इतना ही है। बच्चा जो है 2-4 लुकमा से उनका पेट भर जाएगा, और जो बूढ़ा हो चुका है उनका मैदा जवाब दे चुका है, वो भी 2-4-5 लुकमे खाकर उनका खाना उनका पेट भर जाएगा। लेकिन चूंकि मैं नौजवान हूँ और मेरे अंदर ताकत है, कुव्वत है, मैं ज्यादा खाऊंगा, तो इंसान होने के एतबार से मेरा बेटा भी इंसान, मैं भी इंसान, बाप भी इंसान। अगर कोई कहे कि नहीं, तीनों को एक साथ खाना पड़ेगा और तीनों को बराबर खाना पड़ेगा, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, या तो मैं भूखा रह जाऊंगा या फिर मेरा बेटा पेट फटकर मारा जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इस्लाम के अंदर बराबरी नहीं है, इस्लाम के अंदर इंसाफ है। इस्लाम के अंदर बराबरी नहीं है, बात ये जुमला याद रखिए, इस्लाम के अंदर बराबरी नहीं, इस्लाम के अंदर इंसाफ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि औरतों और मर्दों को बराबर होना चाहिए, हर काम में बराबरी होनी चाहिए, फिर मैं आपको पूछूंगा, जो लोग कहते हैं कि औरतों को बराबरी दो, उनका कहने का मतलब आप समझे कि जिस तरह एक मर्द 8 घंटा 10 घंटा जमीन में खेती बाड़ी करता है, औरतों को भी घर से निकालकर वो खेती बाड़ी में लाना चाहता है, और एक मर्द जिस तरह आइसक्रीम बेचता है, उनका दावा है कि इन औरतों को भी आइसक्रीम बेचने के लिए लाइन में लगा दो। एक मर्द होकरगिरी करता है, ट्रेन में जाकर सामान बेचता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पत्थर तोड़ता है। जब बराबरी की बात आती है, उनका मानना यह है कि इन औरतों को भी इन गंदे कामों में लगा लो। लेकिन हम कहते हैं इस्लाम ने औरतों की जिम्मेदारी अलग दी है, मर्दों की जिम्मेदारी अलग दी है। आज भी आपने कभी सुना है कि किसी मर्द के घर में किसी औरत ने बाराती लेकर आई हो और निकाह करके दुल्हा को अपने साथ अपने घर ले गई हो? और मेरे मोहतरम, ऐसा नमूना आपको नहीं मिलेगा। आज इतना तरक्की का जमाना है, उसके बावजूद भी एक मर्द ही बारात को लेकर औरत के घर जाता है, निकाह करके दुल्हन को अपने घर में लाता है। अरे अगर बराबरी का इतना शौक है तो ऐसा नमूना करके दिखाओ कि औरत दुल्हन होने के बावजूद वो बाराती को लेकर मर्द के घर जाए और वहां शादी करके मर्द को अपने घर में लाए। ऐसा नमूना आपको नहीं मिलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, एक ट्रेन है, खास एक स्पेशल डब्बा एकदम लेडीज के लिए है, वहां किसी मर्द की गुंजाइश नहीं है। अगर तुम्हारा मानना यह है कि मर्द और औरत बराबर है, तो फिर आपने औरत के लिए स्पेशल डिब्बा क्यों बनाया है? मर्द चाहे कितना भी कमजोर हो, उस डिब्बे में उसको इजाजत नहीं है, लेकिन औरत चाहे जिस डिब्बे में चाहे वो सवार हो सकती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये असल में एक गुमराही है, इसको समझने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मेरी माओ बहनों बेटियों में सुनो, ये जो लोग कहते हैं कि औरतों को इस्लाम ने पर्दा में रखा, उसको कैद कर दिया, किसने कैद किया भाई? अरे किसने जेल खाने में रखा है? जेल खाना किसको कहते हैं आपको मालूम है? उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि कैद किसको कहते हैं। अच्छा बताइए, एक आदमी पखाना करने के लिए गया और पखाना घर में दाखिल होने के बाद कमरा बाहर से लगा दिया, कुंडी लगा दी, अपना कपड़ा उठाकर पखाना कर रहा है, इसको कोई कह सकता है कि ये कैद है? कोई कह सकता है? नहीं। क्यों? इसलिए कि इसने
खुशी खुशी पैखाना घर में दाखिल होकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, अगर किसी आदमी को पैखाना घर में जबरदस्ती बंद किया जाए और ऊपर से उसको लगा दिया जाए, यह कैद है। तो जो मुसलमान औरतें पर्दा करती है वो अपने शौक से करती है, इस्लाम को समझ कर करती है, इस्लाम की मोहब्बत में करती है, इसको कैद नहीं कहा जा सकता। अरे तुम्हें तो पता भी नहीं है कि कैद कहते किसको है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक और नुक्ते की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग बार बार कहते हैं कि औरतों को ही पर्दे का हुक्म है। अरे तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को पर्दे की बात बाद में कही है, लेकिन सबसे पहले मर्दों का पर्दा का हुक्म है। सूरह नूर के अंदर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ऐ अल्लाह के रसूल आप मुसलमानों से कह दो, मोमिनों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखे, अपनी आंखों को नीची रखे, और वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। ये किसके लिए है? मर्दों के लिए, कि मर्द जब रास्ते में जाए अपनी निगाहों को नीची करके जाए और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बहनों बेटियों के लिए कहा कि मुसलमान औरतों से भी कह दो कि जब वो बाहर निकले तो अपने ऊपर दुपट्टा डाले। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, कि अपनी आंखों को नीची कर ले और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर ले। तो सबसे पहला हुक्म पर्दे का किसको दिया गया? मर्द को, उसके बाद औरत को। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पाक पैगम्बर ने एक मकाम पर फरमाया, ऐ अली अगर तेरी नजर किसी खातून पर पड़ जाए तो पहली नजर जो बिला इरादा, बगैर कस्द के, बगैर नियत के तूने देखा है वो नजर तो माफ है, लेकिन दूसरी बात तुझे देखने की इजाजत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको पता चला कि औरतों को मर्दों के साथ कितना यानी टिट फॉर टेट, यानी मर्दों को कितना सख्त हुक्म दिया गया कि अगर तुम्हारी निगाह एक बार पड़ जाए दूसरी बार उसकी तरफ ना देखो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये क्या जाने कि इस्लाम के अंदर औरतों का कितना हक दिया गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इस्लाम ने कहा एक औरत अगर बेटी के रूप में है तो उसकी जिम्मेदारी बाप पर है, अगर एक औरत बहन के रूप में है जिम्मेदारी भाई पर है, एक औरत अगर बीबी की शक्ल में है जिम्मेदारी शौहर पर है, एक औरत माँ की रूप में है उसकी जिम्मेदारी बेटे पर है। यानी इस्लाम ने हर मौके पर हर कदम कदम पर औरतों की निगहबानी की है। इनकी तरह नहीं है कि मर्द भी चले ड्यूटी में, औरत भी चली ड्यूटी में। बच्चे को कौन पालेगा? बच्चे की किफालत कौन करेगा? बच्चे की परवरिश कौन करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिम्मेदारी दे दी है। अगर आज से मैं कहूँ कि औरत और मर्द बराबर हैं, आज से कोई औरत औलाद जन्म नहीं देगी। मर्द के अंदर ताकत है, मर्द के अंदर हिम्मत है कि वो बराबरी के इस दाबी पर आ जाए और कल अपनी औलाद जन्म करके दिखाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आजकल अगर माएँ बहनें बेटियां कह दे कि मर्द औरत बराबर है, हम बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगी, कौन सा मर्द है जिसके सीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो खून दिया है, वो दूध दिया है जो अपने औलाद को पिला सके? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत की शक्ल सूरत ही ऐसी बनाई है कि उनकी जिम्मेदारी अलग हो, मर्द की शक्ल सूरत ऐसी बनाई है कि उनकी जिम्मेदारी अलग हो। अगर कोई गुट मुट करना चाहे कि नहीं नहीं मर्द और औरत बराबर है, तो उनको मैं पूछूंगा और कहूंगा कि कब आएगी वो दिन, कब आएगा वो दिन कि जब मर्द औरत बराबर हो और हर एतबार से बराबर हो? ये दिन नहीं आ सकता, क्योंकि ये कुदरत के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। ये बात उनकी अपनी जुबान से है, लेकिन इसको हकीकत से कभी जोड़ा नहीं जा सकता। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बस इतनी बात हमें और आपको समझनी चाहिए। गुज़श्ता 2 रोज़ पहले एक आलिम दीन ने मुझसे पूछा फ़ोन करके, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, एक आदमी ने मुझसे सवाल कर लिया कि मर्दों के लिए सोना पहनना हराम क्यों है। मैंने उनको कहा कि उनको ये कहो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि जो मर्द सोना पहने वो जहन्नम की आग अपने ऊपर डाल रहा है। इसके आगे कोई हिकमत नहीं, कोई जुक्ति नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई हिकमत की बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो कह रहा है कि मुझे समझना है। मैंने कहा कि भाई देख, ये सोना जो है जीनत के लिए है, और मर्दों की खूबसूरती, मर्दों की जीनत उसकी मर्दांगी के अंदर है। मर्द को सोने की जरूरत नहीं है, सोना औरत के लिए है। लिहाजा औरत का जो सामान है वो मर्दों के लिए, और मर्दों का जो सामान है वो औरतों के लिए नाजायज है, इसीलिए सोना पहनना नाजायज है। लेकिन मुसलमानों, सच पूछिए, अगर हम पक्का सच्चा मुसलमान हो, खुदा की कसम हम किसी लॉजिक के पीछे, किसी हिकमत के पीछे नहीं पड़ेंगे। हम
हमारा तो ये अकीदा होगा कि चाहे कुछ भी हो, अल्लाह ने फरमाया बस हम वही मानेंगे, रसूलुल्लाह ने बताया हम उसी को फॉलो करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, करेंगे इंशाअल्लाह, अपने ईमान को मजबूत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इस मदरसे की चार चांदी के लिए और इस मदरसे की तरक्की के लिए जिन्होंने अपने दिन को दिन ना समझा, रातों को रात ना समझा और हर तरह की कुर्बानियां पेश की है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनके लिए दुआ करें। आपने देखा होगा हमारे मुरब्बी बैठे हुए हैं, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इतने कभी बीमार, इतने मरीज और इतने दुबले लाहिक हो चुके थे, उसके बावजूद इस मदरसे के लिए उन्होंने कुर्बानी करना नहीं छोड़ा। और मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी जज़ा खैर नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।